हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव एंड आई एम आयुष। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ मैं बेसिकली टेक्निकल पोस्ट को अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, ये सीरीज़ है गिट के बारे में। गिट की सीरीज़ में हम अब तक बात कर चुके हैं वीसीएस के बारे में। गिट क्या है, गिट को इंस्टॉल कैसे करना है, गिट की रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी है, और गिट का जो आपका ग्लोबल और लोकल यूज़र नेम है, ईमेल है, उसको कैसे हम बेसिकली अपने सिस्टम में सेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो कि है गिट की स्टेजिंग। लाइक गिट कैसे काम करता है आपके लोकल सिस्टम से, जो आपकी वर्किंग कॉपी होती है उससे लेकर जो आपका बेसिकली सर्वर पर जो रिपोजिटरी है वहाँ तक का क्या फ्लो है, या वो किस तरह से बेसिकली चीज़ों को स्टेज करता है, आपकी फाइल्स को स्टेज करता है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। लाइक मैं यहाँ पर एक टर्मिनल खोलता हूँ। टर्मिनल का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ mkdir गिट डेमो। जैसा ये सब हम पहले देख चुके हैं, mkdir से मैंने गिट डेमो के एक बेसिकली फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया है। अब मैं इस बेसिकली गिट डेमो के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेसिकली, सबसे पहले आपको चेक करके बता दूँ, ये गिट स्टेटस इसका ये कह रहा है नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ओके, हम इसके लिए एक इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं गिट इनिट। और अब ये मेरी गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। सो बेसिकली अब इसमें थिंग ये है, अब हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है। अब हम इसमें सबसे स्टार्ट करते हैं बेसिकली फाइल से। हम सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं इसके अंदर। लाइक मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं खोल के देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। लाइक आई विल ओपन विद इट लाइक सबलाइम टेक्स्ट। यहाँ पर मैं कुछ HTML कंटेंट ऐड कर देता हूँ। लाइक इसका टाइटल दे दिया मैंने द इंडियन डेव, बॉडी में दे दिया लाइक एक दिस इज़ अ गिट डेमो। इस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर बेसिकली कंटेंट देकर इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया है और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम अपने वापस अपने बेसिकली टर्मिनल पे आ चुके हैं जहाँ के हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करी थी। अब अगर मैं इसको चेक करूँ कि इस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो ये मुझे बेसिकली जो भी मैं वहाँ सेव करके आया हूँ वो पूरा मेरा कंटेंट दिख चुका है। सो बेसिकली अब अगर हम यहाँ आके चेक करें गिट का स्टेटस क्या है, तो गिट स्टेटस में क्या कह रहा है, हम अभी मास्टर ब्रांच पे तो हैं। हमने बेसिकली नई फाइल का वो नया रिपोजिटरी क्रिएट करी है गिट इनिट से, तो हम मास्टर ब्रांच पे हैं, कोई कमिट नहीं हुआ है। बट ये कह रहा है इसको एक फ़ाइल मिली है इस फोल्डर के अंदर या इस डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और उसको रेड कलर में दिखा रहा है। तो गाइज, हमेशा याद रखना, अगर आप किसी गिट रिपोजिटरी के अंदर हैं और एक वो फाइल को रेड कलर से शो कर रहा है आपके किसी कोड एडिटर के अंदर, जैसे VS कोड हो सकता है, वेबस्टॉर्म हो सकता है, या एंड्रॉयड स्टूडियो हो सकता है, अगर उसके अंदर आपका जो भी फाइल अगर रेड कलर में आ रही है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर फाइल गिट में ऐड नहीं हुई है। तो उसको गिट में ऐड करने के लिए बेसिकली उसको गिट में ऐड करने के लिए कमांड होती है गिट ऐड, जो कि किसी भी फाइल को या फोल्डर को बेसिकली गिट में ऐड करती है कि ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल है इसको मैं गिट में यूज़ करना चाहता हूँ। लाइक मैं इसको कमिट करूँगा या इसको बेसिकली अपनी रिपोजिटरी पर पुश कर सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है गिट ऐड। लाइक मैं यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं चेक करूँ गिट स्टेटस, तो ये कहेगा कि मास्टर ब्रांच पे है, कोई अभी तक कमिट नहीं हुआ है, बस एक फ़ाइल क्रिएट हुई है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आप गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है। ग्रीन का मतलब वो वाली फ़ाइल आपकी पर्टिकुलरली गिट में एडिड है। और यहाँ पे उसने बता भी रखा है अगर आपको इसको अनस्टेज करना है। बेसिकली ये बात हुई स्टेजिंग की। अब हमारी जो फाइल है वो, अगर मैं बात करूँ फ्लो डायग्राम की, तो गिट का वर्क फ्लो ऐसे चलता है कुछ। ये मेरी वर्किंग कॉपी थी, मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करी थी। तो जैसे ही मैंने उसमें गिट ऐड कमांड चलाई, उससे पहले वो रेड कलर में थी कि अभी तक वो गिट की स्टेजिंग में नहीं है, गिट उसको कंसीडर ही नहीं करेगा अगर तुम कमिट भी करते हो। जैसे ही मैंने गिट ऐड कमांड चलाई, उसने क्या करा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को बेसिकली स्टेजिंग स्टेट में ले लिया, और वो हमारी बेसिकली फाइल हो गई ग्रीन। कि अगर मैं उसको अब मैं इस गिट रिपोजिटरी में कभी भी कमिट करूँगा तो ये मेरी जो ग्रीन फाइल हो रखी है वो गिट पे कमिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने उस फाइल को बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को स्टेजिंग स्टेट में हम लेके आ चुके हैं, क्या करके गिट ऐड कमांड चला के। अब हम यूज़ करेंगे गिट कमिट कमांड। गिट कमिट क्या करती है, जो भी आपकी ये फाइल थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसको गिट रिपोजिटरी के लिए आपकी जो लोकल रिपोजिटरी होगी उसमें उसको कमिट कर देगी। दैट मीन्स ये उसको यहाँ पे जो नो कमिट दिखा रहा है उसमें वो कमिट दिखाने लगेगा। तो कमिट की क्या कमांड होती है, गिट कमिट। और जो भी आपका बेसिकली गिट कमिट जो वो है वो मांगती है बेसिकली मैसेजेस।
अगर मैं कुछ भी फाइल कमिट कर रहा हूँ तो मेरा उसको या कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ भी कमिट कर रहा हूँ तो मेरा उसको बेसिकली कमिट करने का क्या पर्पज़ था। लाइक वाइज अगर हम किसी भी गिट रिपोजिटरी में देखें, यहाँ पर गिटहब में किसी भी रिपोजिटरी में अगर मैं जाकर देखूँ यहाँ पर, लाइक रैंडम में कुछ भी सर्च करता हूँ, रैंडम रैंडम एक रिपोजिटरी आई, रैंडम रिपोजिटरी मैंने चेक करी है। उसके कमिट्स में जाकर अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली हर कमिट में बेसिकली लोग अपना अपना कुछ ना कुछ मैसेज डालते हैं कि भाई हाँ भाई इस कमिट में क्या हुआ। लाइक यहाँ आ रहा मर्ज डेवलपमेंट, इस कमिट में डेवलपमेंट मर्ज हुआ, इसमें इन्होंने डेमो पेज अपना जो भी होगा अपडेट करा। तो उसको ये जो मैसेज यहाँ शो हो रहा है, उसको मैसेज को शो करने के लिए हमें हर कमिट के साथ एक मैसेज देना होता है। लाइक मैंने यहाँ मैसेज दे दिया फर्स्ट कमिट। अब ये मैंने मैसेज दे दिया तो ये क्या होगा, जो भी मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल कमिट होगी गिट कमिट कमांड से, तो वो क्या होगा, उसके साथ एक मैसेज शो होगा फर्स्ट कमिट। लाइक मैं अगर एंटर मार दूँ तो यहाँ मेरा शो हो गया फर्स्ट कमिट। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने बता दिया एक फ़ाइल चेंज हुई है, मतलब कमिट, ये जो कमिट हुआ है इसके दौरान एक फ़ाइल चेंज हुई है जिसमें कि 9 इंसर्शन थे, मतलब हमने 9 लाइन्स ऐड करी हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और बेसिकली ये फ़ाइल हो चुकी है गिट में कमिट। अगर मैं चेक करूँ गिट स्टेटस तो कहता है ऑन मास्टर ब्रांच नथिंग टू कमिट। तो ना तो अब इसने कोई रेड फाइल दिखाई, ना ग्रीन फाइल दिखाई, और ना उसने ये दिखाया कि अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ है। तो गिट स्टेटस अब हमें बता रहा है जो हमारा वर्किंग ट्री है वो क्लीन है, मतलब सारी चीज़ जो है यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। स्टेजिंग या वर्क फ्लो की बात करें, गिट में ऐड हो चुकी है फाइल हमारी स्टेज हो चुकी थी, उसको हमने कमिट कर दिया और वो हमारी लोकल रेपोजिटरी में पहुँच चुकी है। अभी वो कहीं भी विजिबल नहीं है, हमने उसको किसी भी बेसिकली सर्वर बेस्ड रेपोजिटरी में हमने लिंक नहीं किया है। तो ये अभी मेरी लोकल रिपोजिटरी पे कम एज अ कमिटेड स्टेट में है, वो वाली फ़ाइल मेरी जो भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। सिमिलरली अगर मैं जाकर उसमें कुछ और चेंज करूँ, लाइक मैं आ गया इसमें सबलाइम टेक्स्ट में, मैं आ गया यहाँ मैंने ऐड कर दी एक लाइन लाइक यूट्यूब गिट डेमो, तो इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं यहाँ जाकर चेक करूँ गिट का स्टेटस क्या है, तो वो कह रहा है भाई ऑन मास्टर ब्रांच है, कमिट हो रखे हैं, लेकिन एक फ़ाइल है जो मॉडिफाई हुई है, तो उसको बेसिकली हमें ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए अगर हमें पर्टिकुलरली एक फ़ाइल को ऐड करना है तो हम उसका फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, वरना हम सिंपली गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैं बेसिकली ऐड करना चाहता हूँ अपने गिट में। और अब अगर मैं गिट स्टेटस देखूँ तो जो मॉडिफाइड मेरी फ़ाइल थी वो ऐड हो चुकी है मेरी गिट के अंदर। और अगर मैं सिंपल मैं यहाँ पर दोबारा से कमिट करूँगा, लाइक फर्स्ट कमिट था मेरा, सेकंड कमिट, तो सेकंड कमिट के अंदर क्या हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। सेकंड कमिट क्या करा है, एक फ़ाइल में चेंज हुआ है जब, और बेसिकली एक फ़ाइल में चेंज हुआ है, वन इंसर्शन हुआ है, वन डिलीशन हुआ है। तो इसने किस तरह से काम किया होगा, वो जो पर्टिकुलर पुरानी फाइल थी उसमें केवल एक लाइन को डिलीट करा और एक लाइन को इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से गाइस होती है हमारी गिट की स्टेजिंग। लाइक वर्किंग कॉपी क्या थी, स्टेजिंग स्टेट क्या थी, और रिपोजिटरी तक वो कोड कैसे कमिट हुआ। दिस वाज ऑल अबाउट द गिट वर्क फ्लो। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वर्क फ्लो जो है गिट का बेसिकली क्लियर हुआ होगा कि हमारी लोकल कॉपी से लेके वो लोकल रिपोजिटरी तक किस तरह से गिट स्टेजिंग करता है, लाइक किन किन प्रोसेस से होकर हमारी फाइल पहुंचती है गिट की एक रिपोजिटरी में। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज बात करने वाले हैं बेसिकली हम अपना एक गिटहब पर अकाउंट सेटअप करेंगे और वहाँ पर अपने इस कोड को बेसिकली पुश करेंगे एक रिपोजिटरी के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।